रत्न पहना क्यों जाता है, पहले ये समझ विनय। रत्न पहना इसलिए जाता है ताकि हम उस प्लेनेट की क्वालिटीज को अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना सबसे पहले। क्यों पहना जाता है रत्न? किसी ग्रह की क्वालिटी को अडॉप्ट करने के कारण पहना जाता है। किसी ग्रह को बल देने या किसी का बल कम करने के लिए नहीं पहना जाता। ग्रह इतनी बड़ी हेवनली बॉडी है कि तुम्हारे हाथ पे कोई एक छोटा सा ऐसे पत्थर आने से ये नहीं है कि आपके वो जो ग्रह हैं वो कुछ और काम करने लगेंगे या वो उनका बल कम हो जाएगा या ये कम हो जाएगा। पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग कार्य करने लगेंगे। तो रत्न का काम होता है कि आप किसी भी प्लैनेट की सिग्निफिकेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब धारण कर रहे हो उसके रूप को। अब मान लीजिए कोई केतु का रत्न जो है वो धारण कर रहा है, कोई केतु का रत्न धारण कर रहा है। केतु का रत्न वो क्यों धारण करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो केतु को धारण कर रहा है। अब केतु के धारण करने से क्या बढ़ेगा उसके अंदर? उसके अंदर लेट गो बढ़ेगा। सबसे पहली चीज, वो चीजों को पकड़ के नहीं बैठे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब मतलब आप बहुत ज्यादा परिपक्व हो जाओगे ये सब चीजों में, तब आपको किसी भी रत्न को सामने वाले को सजेस्ट करने के लिए आपको उसकी कुंडली नहीं देखनी पड़ेगी। आप ऐसे ही उसको सजेस्ट कर दोगे। अगर कोई आदमी किसी बात को पकड़ के बैठा है, उस चीज को छोड़ ही नहीं रहा, मतलब उसकी एक हैबिट बन गई है हर बात को पकड़ के बैठ जाना, वहां पर उसके लिए लहसुन या रत्न एग्जैक्ट काम करेगा, एक्सीलेंट रूप में काम करेगा। समझ गए बात को? ठीक। अब एक बात और है, हर ग्रह के हर ग्रह से जुड़ी कई चीजें होती है। जैसे हर ग्रह से जुड़ा वर्ण होता है। कैट्स आई, यस कैट्स आई। हर ग्रह से जुड़ा हुआ एक वर्ण होता है। ठीक, वर्ण क्या है? वर्ण चार है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कौन? जो लोग ज्ञान के काम में इन्वॉल्व हैं, दे आर ब्राह्मण। जो लोग प्रोटेक्ट करने के काम में इन्वॉल्व हैं, जो लोग किसी ना किसी तरह के कॉम्पिटिटिव काम में इन्वॉल्व है, दे आर क्षत्रियास। जो लोग ट्रांजैक्शनल कामों में इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शनल व्यापारिक दृष्टिकोण से जो लोग कार्य कर रहे हैं, दे आर वैश्य। और जो लोग सर्विस के अंदर अपना काम कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार की सेवा दे रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेवा दे रहे हैं, किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, दे आर शूद्र। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क परफॉर्म्ड बाय यू, योर वर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीज फोर कैटेगरीज। ठीक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी तरीके से आपके जो प्लैनेट हैं उनके भी अपने वर्ण हैं। ठीक, फिर आपने त्रिदोष पढ़े होंगे, ठीक, और त्रिगुण पढ़े होंगे। त्रिगुण कौन कौन से हैं? त्रिगुण है रजस, सत्व और तमस। ठीक, ये तीन गुण हो गए। अब कोई व्यक्ति इस बात पे कभी विचार नहीं किया है, लेकिन अब शायद आप आज के बाद से कभी विचार करेंगे और आपको शायद अगर बात समझ में आएगी तो आप उसको एग्री करेंगे। इस बात को मैंने सदैव बोला है, चाहे वो पराशरी ज्योतिष हो, जैमिनी हो, केपी हो, कहीं भी हो, कि कोई भी ग्रह जब खुद को जागृत करता है तो जागृत करते समय सर्वप्रथम वो अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट करता है। सर्वप्रथम सबसे पहला काम होता है उसका अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट करना। ठीक, अब जब वो अपने कारक तत्वों को एक्टिवेट करता है तो वो अपने गुणों को भी एक्टिवेट करता है, याद रखिए।
मतलब गुणों का क्या है, इसको समझिएगा। दो ग्रह जो है वो ब्राह्मण वर्ण से है। किससे है? ब्राह्मण से। कौन कौन से हैं ब्राह्मण, बताइए। विच टू प्लैनेट्स आर ब्राह्मण्स? वीनस एंड जुपिटर। अब भले आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसा भी हो, भले ही आपकी कुंडली में शुक्र कैसा भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो ब्राह्मणत्व है, ठीक है, इन जेमस्टोन को या इन ग्रहों को किसी भी रूप में धारण करने से उस वर्ण की एक्टिवेशन भी होगी। ठीक है। अब जब आप इनके त्रिगुण में जाएंगे तो त्रिगुण के अंदर आपको अलग चीजें देखने को मिलेंगी। आपको दिखेगा कि वीनस और जुपिटर वर्ण में एक जैसे थे। किसमें? वर्ण में एक जैसे थे, लेकिन जब बात गुणों की आई, त्रिगुणों की आई, तो गुण डिफरेंट हो गए। वहां पर जो जुपिटर है उसने कौन सा गुण धारण कर लिया? उसने सत्व गुण धारण कर लिया, सत्व गुण। और वीनस ने कौन सा गुण धारण किया? उसने रजस गुण धारण कर लिया, रजस। ये जो कंफर्टेबिलिटी है, ये कंफर्टेबिलिटी रजस की है। और वो जो अध्यात्म है वो कंप्लीटली सत्व से मैच खाता है, वो ज्यादा उसको सपोर्ट करेगा। समझ रहे हैं बात को आप? तो आप कहोगे जी जुपिटर पहना है मैंने, तो क्या करेगा? डेफिनेटली ये आपके अंदर सत्व गुण की प्रधानता लेकर आएगा, फिर चाहे आपको सत्व गुण की आवश्यकता है या नहीं है। वो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कंसेप्ट हो गया कि वो हम कैसे देखते हैं कि भाई किस आदमी को किस गुण की आवश्यकता है, वो एक अलग चीज है, अलग टॉपिक है। बट एक बात को समझ लीजिए कि यदि आपने उस ग्रह को धारण किया है तो वो गुण भी एक्टिव होगा, वो वर्ण भी एक्टिव होगा। आपके अंदर एडवाइजरी स्किल्स अपने आप आ जाएंगी जब आप इन दो प्लैनेट्स को धारण करेंगे। किसको? जुपिटर वीनस को। क्यों? ये कौन है? ये ब्राह्मण है। इनका काम क्या है? ज्ञान देना, ज्ञान लेना। समझ इस बात को? तो अब सबसे पहले तो इस बात का विचार कर लेना है। ठीक, अभी हम गुणों की क्लास नहीं ले सकते। ठीक, हम कर्मा अलाइनमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम जेमस्टोन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें जेमस्टोन का बेस पता होना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। प्लैनेट्स की तन्मात्रा भी है, उनकी वस्तुएं भी है, ठीक है, उनकी जड़ी बूटियां, ये सब चीजें उसके अंदर है। लेकिन जब आप जेमस्टोन धारण कर रहे हैं तो आप प्लैनेट के कारक तत्वों को अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। आपके थॉट्स में फ्लक्चुएशन कौन लेकर आएगा? टेल। आपको फिकल माइंडेड कौन बनाए? मून बनाएगा। आप में से जितने लोगों को ये लगता है कि मेरी प्रॉब्लम का सारा कारण मेरी फिकल माइंडेडनेस है, देन वियरिंग अ पर्ल जेमस्टोन will help you in getting stability of mind। समझ गए बात को? वैसे अगर आप थोड़े और परिपक्व हो जाएंगे तो आप किसी के चेहरे को देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसको किस रत्न की आवश्यकता है। याद रखिएगा इस चीज, किसी के चेहरे को देखकर भी, क्योंकि उसके चेहरे के अंदर भी सारे ग्रह छुपे हुए हैं। राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा, बुध सब छुपे हुए हैं। जो प्लैनेट उस चेहरे के अंदर वीक नजर आएगा, उस प्लैनेट को अगर आप धारण करवा दोगे सेट हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम कारक तत्वों पर है। ठीक, तो अगर किसी के अंदर फिकल माइंडेडनेस दिख रही है, उसका चंद्रमा भले कैसा भी हो, 8-12 हो, 6-8-12 हो, 4-8-12 हो, 5-8-12 हो, आप चुपचाप उसको मोती धारण करवा दो, उसकी फिकल माइंडेडनेस
खत्म हो जाएगी, वो सेट हो जाएगा। अब यहां पर इस बात को हम प्रैक्टिकलिटी से जोड़ते हैं। अभी तो जो बात मैं कर रहा हूं वो क्या है, वो थोड़ी सी एक ऐसी अप्रोच लग रही है, अरे यार लगता तो है कि मेरे अंदर फिकल माइंडेडनेस है, लेकिन क्या वास्तव में वो फिकल माइंडेडनेस है? इस बात को मैं किस प्रकार एस्टेब्लिश करूं अपनी कुंडली के साथ? यहां पर फिर आपको वही चीजें करनी पड़ेगी। एक स्ट्रिंग बनाइए, एक स्ट्रिंग बनाइए। लिखिए जुपिटर मून मरकरी। लिखिए जुपिटर मून मरकरी। ठीक। 5 मिनट के लिए आप सब लोगों से निवेदन है, कृपया करके किसी प्रकार का प्रश्न यहां पर ना डालें, नहीं तो फिर आप किसी और क्लास में किसी और व्यक्ति से, किसी और ज्ञानी जन से पूछ रहे होंगे कि जेमस्टोन कौन सा धारण करें। ठीक, 5 मिनट का काम है सर। 5 मिनट के लिए थोड़ी ये जो उंगलियां हैं इसको ऐसे यहां पर रख लीजिए और बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, तो ये ठीक काम करेंगे। तो क्या है कि अगर आपके जुपिटर के ठीक आगे चंद्रमा है और चंद्रमा के आगे मरकरी है, तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से करता हूं, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने देना है कि जुपिटर के ठीक आगे व्यक्ति के चंद्रमा है, क्या ये व्यक्ति एज एन इंडिविजुअल एक फिकल माइंडेड आदमी है या नहीं है? टेल मी। है? बिल्कुल है ना? ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई कि ये आदमी फिकल माइंडेड है। ठीक। अब क्या इस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो चेंजेबल है? क्या उसके अंदर चेंजेबल थॉट्स आते हैं? जो इस व्यक्ति की इंटेलिजेंस है उसके अंदर कुछ चेंजेबल थॉट्स आते हैं, मतलब एक पैटर्न जो है वो अलग अलग पे चलता है, थोड़ा अनस्टेबल पैटर्न चलता है, वो सब चीजें। यस, आप मानो। ठीक। लेकिन यहां एक बात को हम सब एग्री करेंगे। क्या करेंगे? कि क्या चंद्रमा के पास बृहस्पति के प्रभाव है? यानी कि जो चंद्रमा है, जो फिकल माइंडेडनेस है, उसके अंदर किसके प्रभाव है? फिकल माइंडेडनेस के अंदर किसके प्रभाव है? जुपिटर के। और जुपिटर के अंदर प्रभाव किसके हैं? मून के। प्रभाव नहीं भी है तो वो आगे जाके ले लेगा प्रभाव को, क्योंकि जा रहा है वो उसकी तरफ। समझ रहे हैं बात को? चंद्रमा उसको लेकर आया। और यदि हम चंद्रमा को अडॉप्ट कर ले किसी भी फॉर्म में, चंद्रमा को एक्टिव कर ले किसी भी फॉर्म में, तो हमें कौन से दो प्लैनेट्स की स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाएगी? टेल मी। जुपिटर की और मरकरी की। मतलब क्या है कि अगर ये व्यक्ति मोती धारण करेगा तो मोती धारण करने से इसका ज्ञान और इसकी बुद्धि दोनों प्रबल रूप से कार्य करेंगी। इसकी डेस्टिनी नहीं बदलेंगी, इसकी बुद्धि और इसका ज्ञान, वो दोनों इसके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। बात समझ में आ रही है? क्या है? अब मोती से और क्या होगा? अरे भाई, तनु जी आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो? पर लॉकेट वियर कर सकते हैं। अरे लॉकेट वियर करो भाई, कुछ भी, कैसे भी उस ग्रह को धारण करो, ग्रह को कैसे भी। ठीक है। गोल्ड? हाँ भाई, गोल्ड भी पहनो, पूरे शरीर पे डाल लो गोल्ड, पैसे बढ़िया है तो कौन रोक रहा है? स्टेप लॉर्डशिप चाहे कहीं की भी हो, भाई ये जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ये लॉर्डशिप की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये आप कारक तत्वों की पढ़ाई कर रहे हो। सबसे पहले एक चीज देखो, जब ईश्वर ने इन ग्रह को बनाया होगा, जब कभी बनाया होगा, हमें तो डेट भी नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, कुछ नहीं पता,
लेकिन हमें इतना पता है कि ईश्वर ने जब इन ग्रहों का निर्माण किया तो सबसे पहले ईश्वर ने इन ग्रहों को कुछ कारक तत्व दे दिए, लो भाई तुम्हें ये दिया, तुम्हें ये दिया, तुम्हें ये दिया, तुम ये कार्य करोगे, तुम ये कार्य करोगे, तुम वो कार्य। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसकी वो कुंडली में चंद्रमा पिता को, माता को ना दिखा के पिता को दिखा रहा हो? देखा है कोई आदमी? आप, मुझे पता है एक आध बोल सकता है यहाँ पे भी, नहीं सर मैंने देखा है, मैं मिला हूं ऐसे व्यक्ति से। बोलने के लिए तो कुछ भी हम बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात? तो यहां पर ये जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया कि जुपिटर किससे लिंक हुआ, मून से लिंक हुआ, मून आगे फिर किसको फर्दर एक्टिवेट कर रहा है, मरकरी को एक्टिवेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति यदि मोती धारण करता है तो मोती धारण करना इसके लिए बहुत अच्छा है। even if your planet is signifying 6, even if it is signifying 8, even if it is signifying 12, चाहे वो 6, 8, 12 क्यों ना सिग्निफाई कर, ठीक है? जुपिटर राहु, अरे भैया जुपिटर राहु है तो गोल्ड कभी मत पहनना, बस ये सलाह दे रहा हूं, ठीक? जुपिटर राहु वाले को गोल्ड नहीं धारण करना चाहिए, अच्छा नहीं है भाई। राहु, देखो एक चीज समझ लो, एक 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 बात को समझो, सिंपल। वाई नो गोल्ड? देखो राहु क्या है राहु की टेंडेंसी समझो। राहु आपको हर चीज ज्यादा क्यों देता है? वीनस के साथ में राहु है, ज्यादा वेल्थ क्यों देगा? आप ज्यादा चीजों का भोग कर सको। भोग, राहु क्या भोग है ना? आप जिस चीज का जितना भोग करोगे वो चीज आपको उतनी ही आगे चल के पीड़ा देगी, बस ये समझ, समझ गए बात को? इसलिए राहु आपको चीजें भर भर के दे। बुक में क्या लिखा कि केतु चीजों में कमी करता है? केतु कमी नहीं करता, केतु आपकी परवाह करता है, बेचारा सीधा साधा आदमी है, धरती पे आया है। राहु ने तो वैसी इसकी फिरकी बना के रखनी है, तो कम से कम कुछ कुछ तो ऐसी चीजों में कमी कर दो जिसके बारे में ज्यादा विचार ना करे। नहीं विचार करेगा तो सुखी रहेगा कम से कम उन चीजों से। केतु परवाह करता है, राहु परवाह नहीं करता। राहु कहता नहीं, ले और ले और ले। इसलिए कभी देखा होगा कि जिस व्यक्ति के पास पैसा आने लगता है ना, और हम ये कहने लगते हैं अरे यार ये तो ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी है, वो रुकता नहीं है उसका पैसा, उसको बोलता और ले और आने दे इसके पास। वो उसको उस लेवल तक पैसा देता है जिस लेवल तक राहु उसको कंप्लीटली डैमेज ना।